हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक साइड पर। पिछले जो वीडियोस डाले थे, कहानियाँ डाली थी, आप सबका उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ रहा। ऐसे ही हमें अप्रिशिएट करते रहिए। आइए चलते हैं आगे की कहानी, जिसका नाम है सिक्का बदल गया, जिसके लेखक है कृष्णा सोबती। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कह करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, लहरों लहरों को चूम रही थी। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी। पर नीचे रेत में अगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज शाहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बेलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देख कर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब शाहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बड़ी आवाज दी। शेर शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। शाहनी की आवाजों से कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई ए, रब तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ये आई आ, क्यों छोबले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसीना से मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गलियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यार है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या
कह रही है शाहनी आज। आज शाहजी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं नहीं शहरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है। शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पर पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहनी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम घर तक छोड़ आओ। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकीत सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शाहनी को मारकर। शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहनी। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से द्योड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है। जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें। शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आ चुका है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर द्योड़ी न लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां। कौन नहीं है आज वहां। सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसमियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़। उनमें कुल्लूवाल के जाट है। क्या वह सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रबनू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़े गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी, और उसे देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बेर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है।
देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे और आज शाहनी दाऊद खां ने आवाज़ दी। वह थानेदार नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाए। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है। सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक ही जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शाहनी का गला रोंद गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शाहनी से। खां साहब देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आशुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शाहनी के जैसे कानों में यह गूंज रहा हो। देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह धेरी जिस पर एक दिन बहुरानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ा खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथीना जिस घर से निकल पड़ी है, किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांककर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यह अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रमाण था। शाहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखा हूँ मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदारों, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मेल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तेनू भाग जगण चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में।
कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी, मन में मेल न लाना। कुछ कर सकते हो तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदलेगा। वह तो मैं ही छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात बरसा रही थी। शायद राज भी पलट खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।